शाबाश। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मतीन, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, इस्लामिया कॉलेज पेशावर। डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल के कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। नंबर वन, एक्सप्रेशन फॉर द पोजीशन वेक्टर ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम टी, और दूसरा हमने पढ़ा था एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम टी। Now this is a property या characteristic number 3, expression for the trajectory। ट्रेजेक्टरी लफ्ज का मतलब है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। हमने बार बार पढ़ा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज टू डायमेंशनल and the path adopted by the projectile is parabola. Parabolic path is two dimensional because projectile motion is restricted to the vertical plane. Look at ये इस तरह है ना, गौर से देखो। अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, दिस इज द ऑरिजिन, और आप प्रोजेक्टाइल को इस तरह प्रोजेक्ट करें। आप मुझे ये बताएं, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पॉइंट? Point of projection. What is this angle? Angle of projection. What is this initial velocity? Velocity of projection. What is the name of this point? Summit point या top. What is the name of this point? Point of impact. शाबाश, very good. Is it? अच्छा, अब आप इस पाथ को देखें। ये पाथ कौन सा पाथ है? पैराबोला। तो इस पैराबोलिक पाथ के लिए वी आर गोइंग टू डेराइव एन इक्वेशन और एक्सप्रेशन। इज इट? तो इफ यू सी, ये पाथ किससे बना है? ये पाथ x और y से बना है। पाथ पाथ दचाना जुड़ी द x और द y ना। तो वी आर गोइंग टू डेराइव सच एन इक्वेशन जिसमें x और y दोनों। वी आर गोइंग टू डेराइव सच एन इक्वेशन विच इंक्लूड्स x एंड y। तो हमारे पास क्या है? हेल्पिंग इक्वेशंस है। ये चार इक्वेशंस है। तो गौर से देखो, can I take this equation for the path? No, because this is the equation for the velocity. Forget about this. Can I consider this equation? No. So I'll have to take these two equations. ये दो equations आप ले लें, because एक equation में x है, एक में y है। इन x और y को हमने एक equation में combine करने हैं, तो तब ये we will get information regarding the path of the projectile, otherwise ना। तो मेथड ये है कि अगर आप लोग ऐसा करें कि ये इक्वेशन ले लें। लुक इट, इफ यू टेक दिस इक्वेशन और इस इक्वेशन से t का वैल्यू निकाल कर इसमें पुट करें। अगर आप इससे t का वैल्यू निकालें और इसमें पुट करें तो यहां से t एलिमिनेट हो जाएगा और इसमें x आ जाएगा। सो वी विल गेट एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y। आप इस तरह भी कर सकते हैं, अगर यहां से t निकालें और इसमें पुट करें, लेकिन यहां से t कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन t। ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि ये t स्क्वायर्ड है, फिर t पावर 1 है और इधर t पावर 0 है। तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने मैट्रिक में पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो वैल्यूज होते हैं, तो फिर उन दो वैल्यूज में से कौन सा जो है वो मैच कर रहे हैं, कौन सा नहीं। So this is a lengthy process, forget about this। सिंपल ये है कि आप लोग ये इक्वेशन ले लें और यहाँ से t का वैल्यू निकाल कर इसमें पुट करें तो t एलिमिनेट हो जाएगा और इस इक्वेशन में खुद ब खुद x आ जाएगा। So we will get an equation in terms of x and y। तो let us start और take in equation number 8। तो देखिए इक्वेशन 8 है y is equal to vi साइन थीटा। एक एक स्टेप को देखें और साथ साथ सोचो। माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 7 ले लें। इक्वेशन 7 हमारे पास है x इज इक्वल टू बी आई क्रॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई टी। यहां से t का वैल्यू निकालें, दिस इज x डिवाइडेड बाई बी आई क्रॉस थीटा। This is
इक्वेशन नंबर 2, इस t का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करो। आप लोग लेके पुट इक्वेशन 2 and 1। ठीक है, मैं इस तरह लिखता हूं, तो y इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय t, t की जगह लिखो x डिवाइडेड बाय वी आई इंटू कॉस थीटा, एंड दिस इज माइनस हाफ g, और इधर t है, t की जगह लिखो x डिवाइडेड बाय वी आई कॉस थीटा, और दिस इज होल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? अच्छा देखो, लुक इट, एक एक स्टेप को देखो। ये वी आई के साथ कैंसिल करो। क्लियर? अगर आप लोग ये कैंसिल करें तो हमारे पास इस तरह आ जाएगा, y इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय x माइनस, ठीक है, इसका स्क्वायर ले लो। अगर आप इसका स्क्वायर ले ले तो ये मैं इस तरह लिखता हूं, g, और देखिए डिवाइडेड बाय 2, देखिए ये g ऊपर है, ठीक है, और 2 नीचे है, तो g बाय 2, इसका स्क्वायर ले ले, दिस इज वी आई स्क्वेयर एंड दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा, और ये x स्क्वायर आप लोग सेपरेट लेंगे। देखिए यहाँ पर x मैंने बाहर लिखा है, तो यहाँ पर x मैंने x स्क्वायर मैंने बाहर लिखा, तो इक्वेशन इज लुकिंग टू बी हैंडसम। ओके, सो देयर इज अ पर्टिकुलर सिमेट्री, इसमें सिमेट्री नजर आ रही है। अच्छा देखो, अब ये इक्वेशन मैं इस तरह लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय x माइनस, अगर ये मैं इस तरह लिखूं, g टू वी आई स्क्वेड, और ये 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा मैंने सेपरेट लिखा, और x स्क्वायर सेपरेट, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। एनी प्रॉब्लम? अच्छा देखो, आपको पता है कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा is equal to tangent theta. This is tangent theta. And if you go back to your मैट्रिक के मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है, ट्राइग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है कि व्हाट इज 1 ओवर cos थीटा, दिस इज अ secant थीटा, 1 ओवर cos थीटा इज secant थीटा, 1 ओवर sin थीटा इज cosecant थीटा। इधर स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर लगा ले, इज इट? और इन दोनों इक्वेशंस को आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें। देखिए, आई विल राइट लाइक दिस, y इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा और मल्टीप्लाइड बाय x, क्लियर, माइनस g, इसकी जगह सीकंड स्क्वायर थीटा लेके, तो सीकंड स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2vi स्क्वायर्ड multiplied by x squared. Let this is equation number 5. Understand? Acha, now look at. For the same projectile, this theta is constant. मसलन अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को 30 डिग्री एंगल से फेंके, ठीक है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम प्रोजेक्टाइल इज कांस्टेंट। और वैसे भी वी डोंट कंसीडर द एयर रेजिस्टेंस एट सी लेवल पे, तो ये थीटा कांस्टेंट है। मसलन ये थीटा 45 है, तो आपको पता है टेंजेंट 45 इज 1, तो दिस इज अ नंबर, दिस इज अ कांस्टेंट नंबर। थीटा आपको पता है चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था, थीटा इज डायमेंशनलेस, तो टेंजेंट थीटा इज अ नंबर। मसलन एंगल 45 है, तो टेंजेंट 45 इज 1 विच इज अ कांस्टेंट। तो याद रखिए, मैं अज्यूम करता हूं कि लेट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू अ कांस्टेंट,
and I call this constant A. This is a constant which is A. Clear? Similarly, अगर theta constant है, dimensionless है, constant है, 30 है, 60 है, for the same projectile it remains constant. अगर ये 30 है या 45 है या 60 है, तो इसका secant square theta भी constant और G is constant. 2 is constant. For the same projectile initial velocity is constant. Velocity of projection is constant. So constant multiplied by some constant divided by some constant is equal to a constant. And I call this constant B secant square theta divided by 2vi squared is equal to B. आप ऐसा करें कि इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 5 में पुट करें। तो अगर आप 5 में पुट करें वी गेट y इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर्ड एंड दिस इज आवर रिजल्ट। याद रखें दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। जनरल इक्वेशन का मतलब है कि हमें a और b के वैल्यूज का पता नहीं है। दिस इज जनरल इक्वेशन। अब मसलन हमें थीटा का पता है, हमें इनिशियल वेलोसिटी का पता है, g तो वैसे भी कांस्टेंट है। तो अगर हमें थीटा और इनिशियल वेलोसिटी का पता है एंड यू पुट द वैल्यू हियर, यू पुट द वैल्यू हियर, तो हमारे पास a और b के वैल्यूज आ जाते हैं। जब आप a और b के वैल्यूज इधर लिखें, मसलन अगर थीटा 45 है तो टेंजेंट 45 इज 1, तो a इज इक्वल टू 1 और इसका जो भी वैल्यू है वो भी इधर लिखें। ठीक है, मसलन वो वैल्यू है सपोज 0.5 या वो वैल्यू जो भी है 4.5 है, जो भी है वो वैल्यू आप लिखें, तो फिर दिस इक्वेशन इज नोन एज अ पर्टिकुलर इक्वेशन फॉर द पैराबोला। जनरल इक्वेशन का मतलब है कि वी डोंट हैव द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, हमें पता नहीं है, तो ये जनरल इक्वेशन है। अगर आपको पता है कि ए का ये वैल्यू है, बी का ये वैल्यू है, देन दिस इक्वेशन इज नोन एज particular equation. Clear? So this is the general equation of parabola. अच्छा, अब इस इक्वेशन का क्या मतलब है? अगर आपको a और b के वैल्यूज का पता है और आप इधर x ले लें, यहां पर y ले लें, आप x की जगह सपोज 0 पुट करें तो y इज इक्वल टू 0, द बॉडी इज हियर। x की जगह अगर आप 1 पुट करें सपोज, तो y का एक वैल्यू आ जाएगा। x की जगह 2 पुट करें एक वैल्यू। तो ये इक्वेशन हमें बता रही है कि जब आप x देखें, जब x बढ़ जाते हैं तो y आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा 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 फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x y इज मैक्सिमम। लेकिन इसके बाद अगर x बढ़ जाते हैं तो फिर ये y आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाते हैं। मतलब अगर आप इस इक्वेशन को ग्राफिकली प्लॉट करें, ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करें, given certain values to x because a and b are constant, you will be getting certain values for y, और आप इसे प्लॉट करें तो you will get a plot like this and this type of the plot is known as parabola. तो याद रखिए कभी कभार इस पर पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन projectile and projectile motion. Define projectile and projectile motion and derive an equation for the path of projectile. तो आपने यहां तक करना है। This is question number 1. कभी कभार इस तरह क्वेश्चन आता है, define projectile and projectile motion and show that the trajectory या path of projectile is parabola. Show that the trajectory of a projectile is parabola. तो अगेन आप लोगों ने यहां तक करना है। याद रखिए फिर वो जो इससे पहले दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े थे ना, इक्वेशन फॉर द पोजीशन वेक्टर, इक्वेशन फॉर द वेलोसिटी, वो आपने नहीं करने, वो आपने नहीं लिखने पेपर में। पेपर में आपसे जो मांगा गया है आपने वो लिखना है। अंडरस्टैंड? सो दिस इज एन एग्जामिनेशन क्वेश्चन।
अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 4 है एक्सप्रेशन या इक्वेशन फॉर द टाइम टू रीच द टॉप। एक्सप्रेशन फॉर द टाइम टू रीच द टॉप का ये मतलब है कि प्रोजेक्टाइल समिट पॉइंट तक या टॉप तक कितने टाइम में जाता है, इसका ये मतलब है। लुक एट, हमारे पास दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज द ऑरिजिन। अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को यहां से प्रोजेक्ट करें तो गौर से देखिए, जब प्रोजेक्टाइल ऊपर जाते हैं तो वाई बढ़ जाते हैं, हाइट बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट दिस हाइट बिकम्स मैक्सिमम। जहां पर ये हाइट मैक्सिमम हो जाती है इसे कहते हैं टॉप, या दिस इज कॉल्ड समिट पॉइंट। तो क्वेश्चन ये है कि अगर प्रोजेक्टाइल यहां से यहां तक आता है तो हाउ मच टाइम डज इट टेक। इसके लिए हम एक इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं। वो इक्वेशन खुद एक एमसीक्यू है, लेकिन कभी कभार इस पर एमसीक्यू आ जाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी और थीटा का पता है, यू कैन डिटरमिन द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू गो टू द टॉप। अच्छा, अब हमारे पास वी हैव गॉट 4 इक्वेशंस इन आवर पॉकेट। in our hand we have 4 equations and these are the helping equations। तो गौर से देखो, आप मुझे बताएं, यहां से हमने सिलेक्शन करना है। अगर सही सिलेक्शन कर दिया तो प्रोसेस सही, यहां से गलत सिलेक्शन कर दिया योर प्रोसेस विल बी रॉन्ग, यू विल गेट अ रॉन्ग इक्वेशन। आप मुझे ये बताएं, कैन आई डिटरमिन द टाइम फ्रॉम दिस इक्वेशन, कैन आई कैलकुलेट द टाइम फ्रॉम दिस इक्वेशन? नो, क्योंकि इसमें टाइम नहीं है। अंडरस्टैंड? देखिए, इस इक्वेशन में टाइम है, ठीक है, यहां से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस इक्वेशन में भी टाइम है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये टाइम आपको क्या देगा। फॉर एग्जाम्पल, इस टाइम का मतलब है कि प्रोजेक्टाइल यहां से सपोज इधर तक कितने टाइम आ जाता, और यहां से टाइम कैलकुलेट करना मुश्किल है। तो याद रखिए, फॉरगेट अबाउट दिस इक्वेशन, फॉरगेट अबाउट 7 इक्वेशन, फॉरगेट अबाउट 5 बिकॉज 5 में तो टाइम है नहीं। सो द सुटेबल इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 6। और देखें, आपको पता है लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि जब प्रोजेक्टाइल यहां से ऊपर जाता है तो हाइट ज्यादा ज्यादा ज्यादा, वेलोसिटी कम 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 कम। कौन सी वेलोसिटी? वर्टिकल वेलोसिटी। वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीजेस। टॉप पर वर्टिकल वेलोसिटी यानी y, फाइनल वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है दैट इज 0। याद रखिए, जहां पर वी एफ वाई 0 हो जाता है दिस इज कॉल्ड टॉप एंड वी कॉल दिस टाइम कैपिटल टी। याद रखिए, स्मॉल टी का मतलब है एनी टाइम, कैपिटल टी का मतलब है टाइम टू रीच द टॉप। तो कौन सी इक्वेशन हमने लेनी है? इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 ले लो, वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा माइनस जी एंड दिस इज टी। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आप ऐसा करें, फोटो वी एफ वाई इज इक्वल टू 0, जहां पर वी एफ वाई 0 होता है दैट इज कॉल्ड टॉप, एंड स्मॉल टी का मतलब है एनी टाइम। सो आई विल रिप्लेस दिस टाइम बाय कैपिटल टी। इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, तो इधर लिखो 0 इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा, और यहां पर लिखो माइनस जी टी। अगर आप ऐसा करें कि इस साइड को टोटली इधर लेके इस साइड पे, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन कैपिटल टी, सो साइन थीटा माइनस जी टी इज इक्वल टू 0। So I'll write minus gt is equal to minus vi sin theta divided, सही है? Look at माइनस gt आप इधर छोड़ दें और ये vi sin थीटा उस साइड पे चला जाए तो माइनस हो जाएगा। This negative is gone with this negative. So I'll write
GT इज इक्वल टू VI साइन थीटा। और अगर आप T कैलकुलेट करें तो दिस इज VI साइन थीटा डिवाइडेड बाई G। This is the equation for the time to reach the top. This is equation number। कभी कभार एमसीक्यूज में इस तरह जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन गिव्स अस इंफॉर्मेशन, ठीक है, रिगार्डिंग द टाइम टू रीच द टॉप फॉर अ प्रोजेक्टाइल। तो ये वाला। और इस इक्वेशन का दूसरा फायदा ये है कि अगर आपको थीटा का पता है, इनिशियल वेलोसिटी का पता है, आप वैल्यूज पुट करें तो यू विल गेट द टाइम टू रीच द टॉप। अगर थीटा गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, जी इज कांस्टेंट, you can calculate the time to reach the top। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 5, कैरेक्टरिस्टिक नंबर 5 है एक्सप्रेशन फॉर द टोटल टाइम ऑफ लाइट। इससे पहले वी स्टडीड एक्सप्रेशन फॉर द टाइम टू रीच द टॉप। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का ये मतलब है कि प्रोजेक्टाइल यहां से यहां तक कितना टाइम लेता है, इसे कहते हैं टोटल टाइम। सो इट्स सो सिंपल, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। देखिए, शुरू में हमने बताया था कि एफएससी लेवल पे हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते हैं। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो व्हाट विल हैपन, प्रोजेक्टाइल जितने टाइम में यहां से इधर तक आता है, सेम टाइम में यहां से इधर आ जाएगा। कितने टाइम में यहां से इधर आ जाते, टाइम टी में। और कितने टाइम में यहां से इधर आ जाएगा, टाइम टी में। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 2t। तो इस टोटल टाइम को आई कैन एक्सप्रेस लाइक दिस। बात की तो समझ आ रही है ना। मैं इस तरह लिखता हूं, टी डैश। टी डैश का मतलब है टोटल टाइम। तो टोटल टाइम का मतलब है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर टॉप तक, और फिर टॉप से लेकर पॉइंट ऑफ इंपैक्ट तक। तो आई कैन राइट इट, दिस इज 2t, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अभी हमने पढ़ा कि टॉप तक टाइम कितना है, वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। क्लियर। इस इक्वेशन नंबर 2 को 1 में पुट करो तो आई विल गेट 2 टाइम्स वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। याद रखिए, दिस इज द टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ इंपैक्ट। और गौर से देखो, अगर आपको सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी और थीटा का पता है, यू कैन डिटरमिन दिस टाइम, टाइम टू रीच द टॉप। अगर थीटा और वी आई का पता है, यू कैन ऑल्सो डिटरमिन द टोटल टाइम ऑफ लाइट। So this is the equation for the total time of light. What's your name? सालार कहता है कि अगर सेम प्रोजेक्टाइल को हम मून पर फेंक के प्रोजेक्ट करें तो टाइम में यहां पर और उधर क्या डिफरेंस होगा। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड दिस इज ऑल्सो एन एमसीक्यू जो आता रहता है। आप मुझे ये बताएं, जी का वैल्यू जमीन पर ज्यादा है या मून पर। जी का वैल्यू जमीन पर ज्यादा है, तो यहाँ पर ये टी डैश कम होगा। और मून पर जी का वैल्यू कम है तो टी डैश ज्यादा होगा। फॉर द सेम प्रोजेक्टाइल, अगर आप इनिशियल वेलोसिटी और थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को कांस्टेंट रखें, इधर जमीन पर भी और मून पर भी, तो जमीन पर टी डैश कम होगा और मून पर टी डैश ज्यादा, बिकॉज जमीन पर जी का वैल्यू ज्यादा है और मून पर जी का वैल्यू 6 टाइम्स कम है। देयरफॉर ये टाइम जो है 6 टाइम्स ज्यादा होगा उधर। अंडरस्टैंड। अच्छा देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 6 है एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम हाइट। तो again we will have to switch over to the helping equations। आप मुझे ये बताएं, इस इक्वेशन में आपको हाइट नजर आ रही है, इसमें इधर इसमें हाइट नजर आ रही है, नो, बिकॉज दिस इज द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी। इसमें हाइट नजर आ रही है, नो, क्योंकि दिस इज एक्स। हाइट या वाई इस इक्वेशन में हमें नजर आ रही है। अंडरस्टैंड।
तो आप ऐसा करें, वी आर टेकिंग इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन नंबर 8 है y इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा और मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल टी का मतलब है एनी टाइम माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वेयर। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, मैक्सिमम हाइट का ये मतलब है, लोकेट आप लोग देखें, जब आप प्रोजेक्टाइल यहां से फेंके, ये जो y है, y मीन्स हाइट, एनी हाइट, ये हाइट बढ़ जाती है, 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 यहां पर मैक्सिमम। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कम कम कम। तो याद रखें, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। ये जो हाइट है ना, इसे कहते हैं मैक्सिमम हाइट, एच मैक्सिमम। सो वी आर इंटरेस्टेड इन एच मैक्सिमम। तो आप ऐसा करें कि इस इक्वेशन में y की जगह लिखो एच मैक्सिमम, और ये जो स्मॉल टी है इसकी जगह ये वाला टाइम लिखो। यहां से प्रोजेक्टाइल यहां तक कितने टाइम में आता है, कैपिटल टी में, जो हमने कैलकुलेट किया। इस इक्वेशन में अगर आप यहां से लेकर यहां तक टाइम लिखें तो यू विल गेट द मैक्सिमम हाइट फॉर द प्रोजेक्टाइल। तो देखें, आप ऐसा करें कि पुट y is equal to h maximum and small t is equal to capital T in equation number 1। सही है। याद रखिए, अगर आपने इधर टी डैश पुट किया तो फिर प्रोजेक्टाइल किधर आ जाएगी, यहां से लेकर इधर आ जाएगा, तो हाइट विल बी 0 टू टी डैश ना टी, कैपिटल टी। तो दिस इक्वेशन becomes as h maximum is equal to vi sin theta, इधर लिखो कैपिटल टी और माइनस हाफ, दिस इज जी एंड टी स्क्वायर। दिस इज लेट इक्वेशन नंबर 2। अंडरस्टैंड? अच्छा, अभी हमने कैलकुलेट किया द इक्वेशन फॉर द टाइम टू रीच द टॉप इज वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 को 2 में पुट करो तो एच मैक्सिमम आ जाएगा वी आई साइन थीटा, और देखिए इस टी की जगह लिखो वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी, और माइनस हाफ जी, और इस टी की जगह लिखो वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। इधर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर कर। शाबाश, गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? अच्छा देखो, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। वी आई मल्टीप्लाइड बाई वी आई स्क्वेयर साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा, साइन स्क्वेयर थीटा। इधर डिनोमिनेटर में 1 है, 1 मल्टीप्लाइड बाई जी तो जी, ये मल्टीप्लाई करो, और ये देखिए स्क्वायर है, इसका स्क्वायर ले ले, वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइड बाई जी स्क्वेयर। अंडरस्टैंड? सो आई विल राइट इट लाइक दिस, एच maximum is equal to vi squared sin square theta divided by g माइनस हाफ, और इधर है g, और इधर लिखो वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय जी स्क्वेयर एंड ब्रैकेट क्लोज्ड। अच्छा देखो, ये g नोमिनेटर में है और ये जी स्क्वेयर डिनोमिनेटर में है, तो इसका एक जी इसके साथ कैंसिल। अंडरस्टैंड? वी आर लिफ्टिंग विथ h maximum is equal to vi squared sin square theta divided by g minus 1 multiplied by this तो vi squared sin square theta, और ये 2 मल्टीप्लाइड बाय इधर एक g
रह गई है, तो दिस इज 2g। अंडरस्टैंड? आप मुझे ये बताएं, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दिस इक्वेशन? एलसीएम, क्या एलसीएम है? 2g। शाबाश, एलसीएम इज 2g। आप इसका एलसीएम ले लें। शाबाश, टेक इन एलसीएम लिखो, टेक इन एलसीएम, तो दिस इज 2g। क्लियर? अगर आप 2g को g से डिवाइड करें तो जी जी कैंसिल, ये 2 इससे मल्टीप्लाई कर, तो आई विल राइट 2vi स्क्वेयर्ड साइन स्क्वेयर थीटा। 2g को 2g से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा? 1 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस, so this is vi squared sin square theta. Now look at this is simple mathematics. ये 2vi squared sin square theta है, ये vi squared sin square theta है, तो क्या आ जाएगा? 8 vi squared, 2 apples and this is 1 apple, तो 2 apple से 1 apple माइनस करो, दो टेपर माइनस 1 टेपर, यो टेपर। Understand? So I'll write h maximum is equal to, this is vi squared sin square theta divided by 2g. This is the expression or equation for the maximum height of projectile, and this is equation number 4. Okay, so dear students, this is continued. Okay, inshallah tomorrow or day after tomorrow इसके बाद जो प्रॉपर्टीज है 7th नंबर 8 नंबर वगैरह वो हम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।